हालेलुया। कितने लोगों को ये पूरी घटना समझ में आया? ये कहानी, ये घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उस समय पर ये कहानी को प्रभु यीशु मसीह से सुनाया। और इस कहानी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, एक धनवान था और दूसरा कहता है एक लाजर था। और बाइबल कहती है धनवान मलमल के वस्त्र पहनता, महंगे महंगे कपड़े पहनता, धूमधाम से रहता, आनंद मनाता। और उसी तरफ एक लाजर नाम का बीमार और रोगी था, जो इस धनवान की देवड़ी पर, द्वार पर पड़ा रहता था। और वहां पर पड़े हुए वो क्या करता था? इंतजार करता था कि धनवान से घर से कुछ फेंका जाएगा, तो उस फेंके हुए में से ही कुछ चूर चार को उठा करके, झूठन को उठा करके खाए और अपने पेट को भर ले। बाइबल कहती है वह घाव से भरा हुआ था, बड़े बड़े घाव उसके शरीर पर पाए जाते थे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाट करके चले जाते थे। प्रभु का वचन कहता है ऐसा हुआ कि वो जो लाजर था वो मर गया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे ले जाने के लिए स्वर्गदूत आए और उसे कहां पर पहुंचा दिया? उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और कुछ समय के बाद उस धनवान की भी मृत्यु हुई, लेकिन वो कहां पर पाया जाता था? बाइबल कहती है वो आग में जल रहा था, और आग में जलते हुए उसने अपनी आंखों को उठा करके देखा और क्या पाया कि दूर, बहुत दूर कौन है? वो लाजर है। वो लाजर अब्राहम की गोद में है। और इसलिए धनवान क्या करता है? पुकारता है, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और इस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो पानी की अपनी उंगली को पानी में डुबोकर एक बूंद मुझे पिला दे, ताकि मुझे क्या मिल जाए? थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। बाइबल कहती है अब्राहम ने कहा नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे जो सुख मिलना था तूने वो सुख पा लिया, और इसे जितना दुख मिलना था उसने दुख को पा लिया, इसलिए वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और दूसरा, अब्राहम ने कहा अब तेरे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बार जो इधर आ गया वो उधर नहीं जा सकता। फिर ये दोबारा से कहता है कि ठीक है पिता अब्राहम, एक काम कर, मेरे पिताजी के घर पर किसी को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो वे भी मेरे समान गलती को करें और मेरे समान वे भी इस आग में आकर के तड़पे और जले। बाइबल कहती है अब्राहम ने कहा उनके लिए पृथ्वी के ऊपर मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हें पढ़े, वे उन्हें सुने, वे उन्हें माने। लेकिन उसने कहा हे पिता अब्राहम, अगर कोई मरे हुए में से जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो वो जरूर अपने मन को फिराएंगे। और अब्राहम ने कहा अगर वे मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते और अगर वो भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते तो वे हमें कोई मरने के बाद जी उठे और फिर जाकर के भी उन्हें बताए, तब भी वे नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय लोगों, आज इस वचन के जरिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं और आप उस धनवान की ओर अपने ध्यान को लगाएं। बाइबल कहती है वो धनवान कैसे रहता था? वो धनवान धूमधाम से रहता था। बाइबल कहती है वो धनवान क्या करता था? वो बैंगनी वस्त्रों को, नए नए कपड़ों को पहनता था, मलमल के कपड़ों को पहनता था, ऐशो आराम से अपने जीवन को बिताता था, धूमधाम से रहा करता था। और इस धूमधाम में, उस चकाचौंध में, उस ऐशो आराम में कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई का। और आपको मालूम है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, चाहे अच्छा कपड़ा हो, अच्छा भोजन हो, चाहे अच्छा घर हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, ये सारी चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी और एक दिन उन सारी चीजों को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। और एक दिन क्या होगा? बाइबल कहती है 2 बातों के बारे में। नंबर 1 बाइबल कहती है मरना, और मरने के बाद न्याय का होना ये नियुक्त है। हालेलुया। ये धनवान जब अपने जीवन को पृथ्वी पर बिता रहा था, उसने कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा और एक दिन मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। उसने कभी सोचा ही नहीं, कभी उसने इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी उसने अपने आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हमें क्या लाभ है यदि एक मनुष्य
दुनिया को हासिल कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले, ऐशो आराम को पाले, नाम पाले, धन संपत्ति को पाले, और इन सारी चीजों को पाने के बाद यदि अपनी ही आत्मा को खो दे तो उसका क्या लाभ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब मैं और आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं तो आज हमारा ध्यान कहाँ है? क्या हम सिर्फ इस पृथ्वी की बातों के बारे में ही सोच रहे हैं, या हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कौन से दिन के लिए? उस दिन के लिए जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे और परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रियो, इस धनवान ने पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन कभी भी उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक दिन मुझे परमेश्वर के आगे खड़ा होना है। कभी भी उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी उसने अपने आप को तैयार ही नहीं किया इस बात के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु के लोग, याद रखिएगा, बाइबल कहती है बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाला है, और यीशु मसीह ने कहा मैं आने वाला हूँ और हर एक के कामों के मुताबिक उसका फल मेरे पास है। आज जब मैं और आप अपने जीवन को यहाँ पर बिता रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, भौतिक बातों की तरफ ध्यान देना कम करें, हम सांसारिक बातों की तरफ ध्यान देना कम करें, अपनी आत्मा की चिंता करें, अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें। आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? क्योंकि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने शरीर को संवारने में लगे हुए हैं, आज हम अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, आज हम अपना पैसा अपने शरीर को सुंदर करने के लिए और कई बातों के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? हम इन घंटों घंटों अपने आप को संवारने के लिए हम बिता देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए आज हम कितना समय बिता रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, एक सवाल है जो मुझे और आपको अपने आप से पूछना। आज हम अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं, आज हम अपने कपड़ों को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को संवारने में लगे हुए हैं? मैं बता दूं, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, केवल आत्मा ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के जरिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। शरीर से बढ़कर आत्मा की ओर ध्यान दे, अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दे। कहीं मेरा आत्मिक जीवन कमजोर तो नहीं पड़ गया है, कहीं मेरा आत्मिक जीवन निर्बल तो नहीं हो गया है, कहीं मैं प्रार्थना में कमजोर तो नहीं पड़ गई हूँ, कहीं मैं वचन में कमजोर तो नहीं पड़ गया हूँ, कहीं मैं संगति में कमजोर तो नहीं पड़ गया हूँ। मेरा जीवन आज कहाँ की ओर जा रहा है? हालेलुया। आज हम बहुत व्यस्त हैं, इधर उधर की बातों में व्यस्त हैं, नौकरी में व्यस्त हैं, काम में व्यस्त हैं, घर की बातों में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है किसके लिए? हमारे आत्मिक जीवन के लिए। आत्मिक जीवन के लिए समय निकालें। आप देखिएगा, कई एक लोग यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमें उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, आत्मिक बातों के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। आज कईयों के पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार की सारी चीजें मिट जाएगी और जो समय हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन को संवारने के लिए बिताते हैं और बिता रहे हैं, यही समय क्या होगा? काम आएगा। फ्रेंड्स, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। शरीर को सुंदर करना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर से बढ़कर अपनी आत्मा को सुंदर बनाएं, अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि एक दिन हम सबको क्या करना पड़ेगा? उस न्याय आसन का सामना करना पड़ेगा। हम गीत में गा रहे थे, एक दिन यीशु आएगा और क्या करने के लिए आएगा? न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को तैयार करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जब ये धनवान हमने पृथ्वी पर था तब तो कभी क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया, और इसलिए वो कहां पर चला गया? एक आग में वो जल रहा है। किसमें जल रहा है? आग में जल रहा है, तड़प रहा है और वहां पर बेचैन हो रहा है और तड़पते हुए और चिल्लाते हुए, चीखते हुए। बाइबल कहती है उसने किसको उठाया? अपनी आंखों को उठाया और क्या देखा? ओ लाजर, लाजर वो कहां पर है? अब्राहम की गोद में है। और उसके बाद पता है क्या किया? फिर उसने प्रार्थना करना शुरू। क्या करना शुरू किया?
क्या करना शुरू किया? आमीन। जब पृथ्वी पर था कभी कोई प्रार्थना नहीं, जब पृथ्वी पर था कभी कोई प्रार्थना नहीं, लेकिन अब कहां पर पहुंच गया? जब उस आग में चल रहा था, अब क्या कर रहा है? प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना कर, सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। कई प्रार्थना की। नंबर 1 उसने पहली प्रार्थना क्या की? उसने पहली प्रार्थना करी, हे अब्राहम मुझ पर क्या कर? दया कर। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? वो तो कभी दया नहीं किया, लेकिन आज क्या मांग रहा है? दया मांग रहा है। कह रहा है, हे पिता मुझ पर दया कर, और दया करके क्या कर दे? ओ उस लाजर को भेज दे, वो एक बूंद पानी मेरे जीभ पर लगा दे, ताकि मुझे थोड़ी सी क्या मिल जाएगी? ठंडक मिल जाएगी, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। वो कितना गिड़गिड़ा करके क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अभी गिड़गिड़ा लो तो वहां पर गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी घुटने टेक लो तो वहां पर घुटने टेकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम रो ले ताकि वहां पर हमें रोना और तड़पना ना पड़े मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल कहती है वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, और क्या मांग रहा है? दया की मांग कर रहा है। कह रहा दया कर दे, हे अब्राहम, पिता अब्राहम दया कर दे। लेकिन पिता अब्राहम ने दया की क्या? दया की क्या? आप बोलेंगे ये कैसा अब्राहम है, ये बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, एक बूंद पानी तो एक दुश्मन भी दे देता है ना? है कि नहीं? है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी दया थी, जो जितनी दया दिखानी है, प्रभु ने अभी हमारे ऊपर उठाई है। हालेलुया। जब तक मैं और आप जीवित है ना, और यूं कह लीजिए जिस समय काल में मैं और आप जीवित है ना, इस समय काल को कहा जाता है अनुग्रह और दया का समय। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इस समय पर मेरे और आपके ऊपर दया की है। परमेश्वर ने इस समय पर मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया है, और इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। हालेलुया। और इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पाप गाढ़े लाल रंग के भी क्यों ना हो, गाढ़े लाल रंग के भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उन्हें धो करके हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दे दूंगा, और वो कहता है मैं तुम पर अपने अनुग्रह करने वाला आत्माओं दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को जो दया दिखानी है ना, प्रभु ने अभी मुझे और आपको दया दिखाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अनुग्रह का समय है, अभी दया का समय है। वहां पर कोई दया नहीं है, वहां पर कोई अनुग्रह नहीं है, वहां पर कोई अनुग्रह, कोई दया नहीं है। एक बार मैं और आप इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, या एक बार अगर यीशु मसीह वापस लौट करके आ गए, तो उसके बाद दया भूल जाइएगा, उसके बाद अनुग्रह भूल जाइएगा, उसके बाद तरस भूल जाइएगा, क्योंकि वो समय न्याय का समय होगा। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह का समय कब है? अभी। अनुग्रह का समय कब है? अभी है। मेरे प्रिय लोगों, आइए उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले, उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले, उस अनुग्रह को अनुभव कर ले। परमेश्वर हम पर आज कितनी दया करने के लिए तैयार। यस, प्रभु हम पर दया करने के लिए तैयार। प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप अगर गाढ़े लाल रंग का मतलब समझते हैं, गाढ़ा लाल रंग दिखाता है तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, कितना भी भयंकर से भयंकर पाप क्यों ना किया हो, हमें चाहे कैसा भी पाप हो जिसे शायद दुनिया के लोग माफ नहीं करेंगे, जिससे शायद तेरे परिवार के लोग माफ नहीं करेंगे, प्रभु कहते हैं तू मेरे पास आ जा, मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे धो दूंगा, मैं उसे शुद्ध कर दूंगा, मैं उसे पवित्र कर दूंगा, और कैसा बना दूंगा? लाल को कहते हैं मैं तुझे हिम के समान श्वेत बना दूंगा। सफेद रंग पता है किसको दर्शाता है? सफेद रंग पवित्रता को दर्शाता है। यानी कि प्रभु कह रहे हैं तेरे पापों को दूर कर, तेरे पापों को दूर करके मैं तुझे पवित्र बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी दया है। अब बोलेंगे भाष्य जी अगर ये कैसे संभव है? यस संभव है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर चढ़ाए गए तो यीशु मसीह के साथ दो चोर लटके हुए। यस, आपको मालूम है कितने चोर? दो चोर, और उसमें से एक चोर यीशु के साथ कहां पर पहुंच गया? स्वर्ग में। कैसे पहुंच गया वो स्वर्ग? उसने अपने जीवन में इतने बुरे बुरे काम किए,
लेकिन जैसे ही उसने यीशु पर विश्वास किया, जैसे ही उसने यीशु पर विश्वास किया, बाइबल कहती है उसके सारे पापों को क्या कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन दिखा सकता है ऐसी दया? कोई दिखा सकता है? कोई दिखा सकता है? कोई ऐसी करुणा दिखा सकता है? मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज वो अनुग्रह कर सकता है। आज प्रभु दया करने के लिए तैयार है। आज प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। आज प्रभु गले लगाने के लिए तैयार है। आज प्रभु हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन एक समय आने वाला है, एक समय आएगा जहां पर कोई दया नहीं, जहां पर कोई अनुग्रह नहीं है। एक बूंद के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो एक बूंद का पानी भी उसको क्या हुआ, नहीं मिला। लेकिन जिस युग में मैं और आप रहते, बड़े ध्यान से सुनिए, जिस समय पर मैं और आप रहते हैं उस समय पता है कैसा है? इस समय पर अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के शरीर पर भाला भोंका गया और मेरे और आपके लिए न केवल यीशु मसीह का लहू बहा, वरन यीशु मसीह के लहू के साथ साथ उनके शरीर में जितना पानी था ना, वो शरीर, पानी और लहू सब कुछ यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। यहाँ पर इसे क्या नहीं मिला, एक बूंद नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने अपने शरीर का कतरा कतरा तक मेरे और आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की दया, ये है परमेश्वर की दया। क्या उस दया को आप अनुभव कर सकते हैं? क्या उस दया को आप अनुभव कर सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज उस दया को प्राप्त कर ले, आज उस अनुग्रह को प्राप्त कर ले, आज उसके आशीषों को प्राप्त कर ले। बाइबल कहती है यदि तू आज मेरे वचन को सुने, यदि तू आज मेरे वचन को सुने और अपने मन को फिराए, तो प्रभु क्षमा कर देगा। आज मेरे वचन को सुने, मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आज आप पर दया करने के लिए हमें। उस चोर ने जिस दिन वचन को सुना, उसी दिन उसको माफ किया गया और उसी दिन वो कहां पर पहुंच गया, स्वर्ग में। हालेलुया। आज आप वचन सुन रहे हैं, आज आप विश्वास कर ले और आज ही आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये दया की मांग कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई दया नहीं। लेकिन आज प्रभु ने कृपा और दया, अनुग्रह सब कुछ हमारे ऊपर भरपूरी से उड़ेल दिया। जल्दी से आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो उसने पहली प्रार्थना क्या की, मुझ पर क्या कर दे, दया कर दे और एक बूंद पानी मुझे पिला दे। लेकिन पिता अब्राहम ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसकी दूसरी प्रार्थना देखिएगा, दूसरी प्रार्थना क्या है? वो कहता है, ठीक है हे पिता अब्राहम, मेरे पिताजी के घर पर मेरे 5 भाई हैं, हे पिता अब्राहम किसी को भेज दे, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई भी कहां पर आ जाए, किसी जगह पर आ जाए। सुन रहे हैं क्या, सुन रहे हैं क्या? अब इसको किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है? पहले याद आती थी, पहले याद आती थी। पृथ्वी पर था, भाइयों को कभी मिलने भी नहीं जाता होगा। पृथ्वी पर था, उन भाइयों के बारे में कभी सोचता भी नहीं होगा। पृथ्वी पर था, उन भाइयों के बारे में कभी विचार भी नहीं आता होगा। लेकिन अब क्या करना चाह रहा है, अब क्या कर, अपने भाइयों को याद करना। मेरे प्रिय, एक बात आपको बता दूं, कौन है हमारा भाई, कौन है हमारी बहन? आप बोलेंगे मेरे खून से जो जन्मा है वो मेरा भाई है, मेरे खून से जो मेरी माँ से जन्मा है वो मेरा भाई है। एक बार यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह की माता जो खास माँ है वो और यीशु मसीह के भाई लोग आए और उन्होंने कहा यीशु मसीह से जाकर के कह दो, है ना, हम मिलने आए। लेकिन यीशु मसीह बाहर नहीं हुआ। तो उनकी माँ और उनके भाइयों को बड़ा अजीब सा लगा और फिर वो अंदर गए और यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? यीशु ने कहा, जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है वो ही मेरी माँ है और वो ही मेरा भाई और मेरी बहन है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है आज आपका भाई, कौन है आपकी बहन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे लोग आपके भाई और बहन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके भाई और बहन। यस, मेरे भाई बहन कौन है? मेरे भाई बहन आप हो, जो प्रभु के वचन को सुनते, जो प्रभु के वचन को मानते और प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय लोगों, इन लोगों को
इन लोगों को क्या करें, महत्व देना शुरू करें। हम कई बार अपने नाते रिश्तेदारों को बड़ा महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं? हम उनको बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उनसे बढ़ करके हम किसको महत्व देना है? प्रभु के लोगों को महत्व देना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया थोड़ी देर समय पहले भाई जैवल के पिताजी का देहांत हो गया और हम बड़े दुखी थे, ऑलरेडी दुखी थे। लेकिन दूसरा दुख का कारण पता है क्या हुआ? कलीसिया में से सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति को छोड़ करके कोई भी उसे मिट्टी की सेवा में, मिट्टी को दफनाने की सेवा में कोई भी नहीं आए। एक ही भाई आया। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि प्रभु के लोगों को महत्व ही नहीं देते। हम तो बस संडे जाते हैं, संडे मिलते हैं और मिल करके आ जाते हैं। हम सिर्फ कई बार सिर्फ संडे की रिश्तेदारी है हमारी, संडे का ही मिलना जुलना है बस हमारा। बस संडे को ही हम परिवार है, बाकी दिन कोई परिवार नहीं है। ये मेरे प्रिय लोगों, ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। प्रभु के लोगों को महत्व दें, प्रभु के लोगों को बढ़ चढ़ के अपने जीवन में महत्व दें, क्योंकि यही लोग हैं जो मेरे और आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वापस आइएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? अब इसको किसकी याद आ रही थी? अपने भाई और बहनों की। तो हमारे भाई बहन कौन है? पहला, हमारे प्रभु के लोग हमारे भाई बहन है, और वो भी हमारे भाई बहन है। मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमारे भाई बहन है। लेकिन इन भाई बहनों से क्या करें? जब तक हम जीवित हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है, एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के सुख और दुख में क्या होना है? शामिल होना है। सुख में शामिल होना है, दुख में शामिल होना है, सब बीमारी में शामिल होना है, परेशानी में शामिल होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जैसे आप मुझसे प्रेम करते हो और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वैसे ही ये आपस में एक दूसरे से प्रेम करने पाए। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक जगह ऐसे कहा, जब तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे, उस प्रेम को देखकर ये दुनिया के लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बता दूं, आपको मालूम है हम दुनिया को जीत सकते हैं। जीत सकते नहीं जीत सकते? है प्रतिभा? जीत सकते नहीं जीत सकते? टाटा कॉलोनी को जीत सकते नहीं जीत सकते? यस और नो? जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे? पुराने समय में राजा महाराजा लोग क्या करते थे? तलवार से जीतते थे। किससे जीतते थे? तलवारों से जीतते थे ना, है क्या नहीं है? तलवारों से क्या कर लेते थे? जीत लेते थे। आज हमें भी जीतना है, लेकिन हमें तलवार से नहीं जीतना है, हमें प्यार से जीतना है, हमें प्रेम से जीतना है। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे और जब हम दूसरों को अपना प्रेम दिखाएंगे, लोगों को हम जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, दूसरों के साथ प्रेम रखें और प्रेम से उनको जीत ले। हालेलुया। बाइबल कहती है, ये अपने भाई बहनों की सिर्फ चिंता ही नहीं कर रहा था, ये क्या करना चाहता था? अपने भाई बहनों को बचाना चाहता है। बचाना चाहता है कि बचाना चाहता है? तभी तो कह रहा था कि किसी को भेज दे, कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए। मैंने तो गलती की सो की, लेकिन वो ना यहाँ पर आ जाए। अपने भाई बहनों को क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? वहां जाकर के बचाने का कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। वहां जाके बचाने का कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। बचाना है तो कब बचाना है? अभी बचाना। हालेलुया। अब आप बोलेंगे पास्टर जी कैसे उनको बचाएं, कैसे बचा सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, वो है ये वचन। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है जो लोगों को बचाता है? क्या है जो लोगों को पाप से बचाता है? क्या है जो लोगों को नरक से बचाता है? क्या है जो लोगों को आग से बचाता है? वो और कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप अपने भाई बहनों को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको बचाना चाहते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाएं, उनको बताएं, क्योंकि सुसमाचार ही मुझे और आपको बचाने के लिए सहायता करता है। बाइबल कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल कहती है, अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कैसे हम बचा सकते हैं? जब हम
यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उसके जरिए हम उनको बचा सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। पिता अब्राहम ने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि पृथ्वी पर पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं को ठहराया गया है। कौन है ये भविष्यद्वक्ता? ये परमेश्वर के दास और दासी, ये परमेश्वर के दास और दासी। कई बार हम पता क्या सोचते हैं, हमारे जो पास्टर जी है ना, वो अपने आप ही हमारे पास्टर बन गए हैं। और हम कई बार सोचते हैं हम कभी भी अपने पास्टर जी को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक महीना इस वाले पास्टर जी के चर्च में चले जाएंगे और दूसरे महीना उस वाले पास्टर जी के चर्च में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपने दासों को क्या करके रखा हुआ है, नियुक्त करके रखा हुआ है। हालेलुया। आप ऐसे ही किसी भी प्रभु के दास के अधीन नहीं जा सकते हैं, और कोई भी ऐसे ही यूं ही आपके ऊपर परमेश्वर की सेवा करने वाला पास्टर नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है? जिसको प्रभु ने क्या किया हो, नियुक्त किया हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप और मैं एक साथ यहाँ पर पाए जाते, उसका कारण यही है कि प्रभु ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। आमीन, आमीन। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? प्रभु के दासों का आदर करें। बाइबल कहती है, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। कितने आदर के योग्य हैं? कितने आदर के योग्य हैं? कई बार हम पास्टरों को, रिश्तेदारों को बराबर समझते हो। पास्टर जी आ गए, रिश्तेदार आ गए, ठीक है, ठीक। कई बार हम अपने दोस्तों और पास्टर, दोस्त आ जाए घर में तब भी वैसे, पास्टर आ जाए घर में तब भी वैसे। कई बार हमारे जीवन में पास्टर भी उतना ही मूल्य रखता है और दूसरे लोग भी उतना मूल्य रखते हैं। नहीं, बाइबल कहती है जो तुम्हें वचन सिखाते हैं वे दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मैं दक्षिणपुरी की कलीसिया में एक भाई को बोल रहा था, मैंने कहा अगर एक पास्टर जी के पिता की मृत्यु होने पर अगर कोई विश्वासी नहीं आया, तो सामान्य विश्वासी अगर किसी की मृत्यु होती तो तुम क्या ही दिखाई देते? समझ पा रहे कुछ कहने का? आज प्रभु के दास लोग आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। आ गए नहीं, चले गए। प्रभु के दासों को महत्व देना शुरू करें, आदर करना शुरू करें। और आखिरी बात बता करके समाप्त करता हूँ, सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रभु के दासों का आदर करने का? कोई बता सकता? सबसे बढ़िया तरीका क्या है प्रभु के दासों का आदर करने का? कोई? उनको अच्छा सा खाना बना करके खिलाना। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर जी को अच्छी सी कुर्सी पे बैठा के अच्छा सा चाय बना के पिला दो या अच्छा भोजन खिला दो, बड़ा आदर है। नहीं, उससे सबसे बड़ा पता आदर क्या है? जो परमेश्वर के दास लोग आपसे कहते हैं, जो प्रभु के दास लोग वचन से आपको सुनाते हैं, जब मैं और आप उसका पालन करने लगते हैं, वो है सबसे बड़ा आदर। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम मेरी मानते ही नहीं तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? यस, यीशु ने कहा सबसे बड़ा आदर पता क्या है? प्रभु के दासों की बातों को मानना, प्रभु के वचन को मानकर। हालेलुया। बाइबल कहती है, आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तीसरी प्रार्थना किया उसने, धन्यवाद। तीसरी प्रार्थना पता है क्या थी? उसने कहा अच्छा प्रभु, अच्छा पिताजी, पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ता है और पृथ्वी पर मूसा की पुस्तकें हैं, लेकिन अगर कोई मर के जिंदा हो जाएगा ना, और जिंदा होकर के जाएगा, फिर तो जरूर सुन लेंगे। फिर तो क्या कर लेंगे? जरूर सुन लेंगे। मर के कोई जाएगा तो सुन लेंगे, वैसे कोई सुनाएगा तो नहीं सुनेंगे। हाँ जी, कई बार आज हम भी ऐसे ही है। जब तक हमारे जीवन में कुछ ऐसा वैसा घट ना जाए, तब तक सुनने के लिए तैयार नहीं। समझ में आ रहा है? अरे मरने के बाद जी उठ के कोई जाएगा, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए, कुछ मिरेकल होना चाहिए, कोई आश्चर्यकर्म होना चाहिए, तब तो हम सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ है ना, इंग्लिश में बोलते हैं अनयूजुअल होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज घट जाए हमारे जीवन में जो अप्रिय हो। अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तुरंत हम लाइन पे आ जाते हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए, घर में कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, तुरंत लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन वैसे पास्टर जी कितना भी चिल्लाते रहे, बताते रहे, बोलते रहे, समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे विश्वासी मत बनिए। प्रभु के रास्ते पर आने के लिए, प्रभु के मार्ग पर आने के लिए कोई अप्रिय घटना होने का इंतजार ना करें।
ये बस सोचे जब परमेश्वर आएगा तभी मैं मानूंगा, और जब हमारे जीवन में कुछ अजीब घट जाएगा तभी मैं मानूंगा। मेरे प्रिय लोगों, उससे पहले ही हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोगों, ईश्वर वचन क्या है, हम अपने आप को समर्पित। कुछ बातें हैं जो हमने आज यहाँ पर सीखी और सुनी, इन वचनों के आगे अपने आप को समर्पित। अपने जीवन को तैयार करें, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें यीशु के आने के लिए। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, यस, बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। अपने आत्मिक जीवन, अपनी आत्मा को तैयार करें आने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु ने हम पर दया की, उस दया को अनुभव कर ले, मन फिरा ले अपने पापों से, अपने गलत रास्तों को हम छोड़ दें और प्रभु के पास वापस आ जाएं और प्रभु के साथ रहें, प्रभु की दया और अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। आइए मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई और बहनों से प्रेम करें, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उन्हें बचाएं, क्योंकि सुसमाचार ही बचाने की सामर्थ्य रखता है। आइए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के दासों को आदर दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, वो ही सबसे बड़ा आदर है। और किसी अप्रिय घटना के होने का इंतजार न करें। आज भी अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सुने वचन के आगे आप समर्पण कर सकते। आजकल जो लोग प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, आजकल जो लोग अपने जीवन को सुने वचन के आगे समर्पित करने के लिए तैयार है, या आज कोई भी बात अगर आपके हृदय को चुभा है, कोई भी बात अगर आपके हृदय को लगा है, तो समझ जाइएगा प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, उस वचन के आगे क्या आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यदि कोई भी मेरी आवाज को सुनने वाला व्यक्ति अगर आज इस वचन के आगे अपने आप को दीन करके उसको मानने के लिए तैयार, उसके अनुसार करने के लिए तैयार है, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो सुने वचन के आगे अगर प्रभु ने आपसे बातें किया है, प्रभु ने आपके हृदय को